नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। पिछले दिनों कुंभी पंचायत के मुखिया के मुर्गा फार्म हाउस से 6 किलो 400 ग्राम गांजा पकड़े जाने की बात सुर्खियों में रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्हें गुप्त सूचना मिली है। जैसा कि अखबारों में विभिन्न तरीके के समाचार पत्रों में जो खबरें छपी थी, उस आधार पे यह जानकारी है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नवनिर्वाचित मुखिया कुंभी पंचायत के अशोक महतो के मुर्गा फार्म हाउस से गांजा की बरामदगी हुई है। लेकिन पंचायत के लोगों को जैसे ही यह जानकारी मिली कि मुखिया अशोक महतो के मुर्गा फार्म हाउस पर और उनके आवास पर भी छापेमारी की जा रही है और वहां से गांजे की बरामदगी की गई है, तो लोगों ने ऐतराज जताया है। आपको क्या लगता है बाबा? अब लोग इसे षड्यंत्र मानते हैं, साजिश। गुंडागर्दी से ना हो रहा न, तू मुखिया पिए वाला खाए वाला नहीं ना, जो खतना जनता खोज करके काम नहीं जीती। गरीब लोग मने इन्हें लगे है जो गांजा बेचे होतीन बारिश हो गया, परम में बारिश हो गया, अपना पूंजी से पूरा बस्ती इतना सेवा किए गरीब में ना, आज तक हमरे इतना उम्र क्या होगा उतना ही कितना सेवा किया, पब्लिक को सेवा करता है। ये जो बड़े लोग सब है ना, मुखिया बनाया विरोधी, वही इनको फंसाया। ऐसा व्यक्ति नहीं है, इनको जान को फंसाया है, मानहानि करेंगे, फंसा करके ऐसा आदमी नहीं। 2-4 साल से सेवा इतना किए हैं, ऐसा हम लोग क्या होगा, ऐसा मुखिया हम लोग कभी नहीं देखे। हम लोग अल्प जाति है, अल्प जाति लेकर को अल्प जाति लेकर पैसा कर्म किया गया। आज तक बेचारा कोई नशा फंसा का नहीं था। अगर ऐसा रहता द्वार बुझल किया मुखिया भगल, मतलब मुखिया क्यों हो? अल्प जाति हम लोग है, राजनीतिक बहुत तो 10-15-20 किलो खाने वाले जाति है इसलिए करका खाता जितना रहते हुए हम लोग क्यों नहीं हुआ गया है, हम लोग क्यों नहीं हुआ जब हम ये लोग को 5-10 घर किने से मुखिया हो गया। अब लोग इसे षड्यंत्र मानते हैं, साजिशन, इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए कह रहे हैं कि हम मुखिया को वोट दिया है और अशोक महतो पहली बार, बताया जा रहा है कि पहली बार वो नवनिर्वाचित मुखिया हैं। इससे पहले उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, वो बाहर रहा करते थे और गांव आए तो कई सारे प्रतिद्वंदियों के बीच आप तमाम लोग जानते हैं कि कुंभी पंचायत में एक से एक लोगों ने अपना नामांकन मुखिया पद के लिए करवाया था। क्या पता है आपको इस घटना के विषय? सर पता, सर मुखिया इतना बढ़िया आदमी है सर, उसके बाद कैसन बदबुद्धि दिमाग वाला प्रशासन लोग आता है, उसको पते नहीं चलता है कि कैसे तस्करी किया जाता है। और तस्कर लोग अगर होते तो गांजा को कैसे पानी टंकी में डाल देते। बिल्कुल ये साजिश है, मुखिया को फंसाया जाता है। आने दीजिए प्रशासन को, उसके बाद वहाँ बातचीत हम लोग करेंगे बढ़िया, पूरा समाज मिल करके कि आप लोग ऐसा काहे करते हैं। आपको लग रहा है कि साजिश है? बिल्कुल साजिश है। अब अशोक महतो का कहना है कि हमारे खिलाफ ये साजिश रची गई है, हमारी छवि को धूमिल करने की ये कोशिश की जा रही है। आवाम सड़कों पर उतर गई है, जनता एक तरफ से ये कह रही है कि हमारा मुखिया बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारा मुखिया गांजा तस्कर नहीं है, मैंने एक अच्छे प्रतिनिधि को चुना है और इसे गांजा तस्करी में फंसा करके इसे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल साजिश है। दोबारा भी वोट होगा तो हम लोग चुनेंगे ही मुखिया, कोई बिल्कुल इंसान है और गरीबों की मसीहा है। और ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। जो कि रख लीजिए जो फंसाया गया मुखिया को, बिल्कुल साजिश के तहत फंसाया गया। नहीं तो मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ सर, अगर बगल वाले पड़ोसी घर में आग लगते हैं तो बगल का पड़ोसी जो होता अपना घर के सारे सामान को निकाल के कहीं रोड पे, सड़क पे रख देते हैं। रात में इनकी गरीबी
करीबी के यहाँ इनके ड्राइवर के यहाँ छापामारी हुआ। या अगर यह व्यक्ति अगर तस्कर होता तो क्या इनको पता नहीं था मुखिया जी को, अगर उनके घर में, मेरे करीबी के घर में छापा मारो तो मेरे यहाँ भी छापा मर सकता। ये जंगल में रहने वाले व्यक्ति हैं, जंगल में कहीं भी अगर ड्राइवर के यहाँ जब छापा मारा गया तो उसके कितना घंटा के बाद यहाँ छापा? रात में सर 11-12 बजे रात में छापा उनके यहाँ पर आया, और दिन में 11-12 बजे रात को यहाँ छापा, दिन 12 घंटा के बाद। 12 घंटा हुआ। अगर सर ऐसा होता तो क्या तस्कर व्यक्ति जंगल, इतना जंगल में कहीं भी फेंक देता? कि पानी के टंकी में रख लीजिए, पानी जहाँ पे 500 लीटर का टंकी है उसमें 400-350 लीटर पानी है, उसमें अपनी संपत्ति को नुकसान कर देगा, उसको फेंकने की जगह बहुत जगह फेंक देता। ये सब सर साजिश है। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ और प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, इसके संज्ञान ले और निर्दोष जो है तो बिल्कुल निर्दोष कर ही दे। नहीं तो इस समाज में आज हम उनको फंसाते हैं, वो हमें फंसाएंगे, वो उनको फंसाएंगे, तो मेरा समाज चलने वाला नहीं है। इस समाज में बहुत सारा विद्रोह हो जाएगा, आपस में हम लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, फिर परेशानी सरकार को होगी, प्रशासन को होगी। इससे सरकार से भी आग्रह करते और प्रशासन से भी आग्रह करते हैं, इसे निर्दोष साबित किया बस। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के ग्रामीण इकट्ठा हुए अशोक महतो के उसी मुर्गा फार्म हाउस पर, जिस मुर्गा फार्म हाउस से 6 किलो गांजे की बरामदगी की गई है। पुलिस का कहना है कि उन्हें गुप्त सूचना मिली है, लेकिन सूचना इतनी पुख्ता है कि वहां पे 3 पानी की टंकी है और पुलिस को इतनी जानकारी है कि कौन सी टंकी में गांजा रखा हुआ है। और यही वो सबसे बड़ा आधार है जिससे यह कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पे पुलिस प्रशासन में गहरी पैठ रखने वाले लोगों की यह साजिश है। हमने वहां के तमाम जनप्रतिनिधियों से भी बात किया है, वहां के ग्रामीणों से बात किया है, नवनिर्वाचित सरपंच से भी बात की है, और ये सभी लोग उनके खेमे के नहीं हो सकते, क्योंकि 2, 4, 10, 1 दर्जन आदमी, पुरुष हो या महिला हो, उनके खेमे के तो हो सकते हैं, लेकिन जब पूरी की पूरी पंचायत ही सड़कों पे खड़ी हो जाए तो आप इसे कह सकते हैं कि यह साजिश हो सकता है। पूरी जनता कह रही है, तमाम महिलाओं के द्वारा भी कहा जा रहा है, महिलाएं भी सड़कों पे हैं, उनकी माता के आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा है, और ये आह उन षड्यंत्रकारियों के लिए भारी पड़ेगा, ये वीटी न्यूज भी कहता है। हमरा जान के बाबू के फंसा देलके, भोला बाबा सब दिन बच्चा काटे मांग लिए। मामले की निष्पक्षता से जांच की मांग तो की जा रही है, लेकिन जब साजिश रचने वाले लोग इतने पैठ रखते हो, इतनी गहरी पैठ रखते हो, तो फिर निष्पक्षता की बात करना भी बेईमानी होगी। इसी दरमियान जब मुझे खबर मिली कि लोग सड़कों पे उतर आए हैं कुंभी पंचायत में, तो जब मैं वहां पे घटनास्थल पे पहुंचा तो वहीं हमें एमएलसी प्रत्याशी जय जयराम सहनी से भी मुलाकात हुई। और ये वही एमएलसी चुनाव है जिस एमएलसी चुनाव के लिए जनप्रतिनिधियों की रक्षा, सुरक्षा और उनकी विधि व्यवस्था और उन्हें जो अधिकार मिले उसी के लिए होता है। संयोग से जय जयराम सहनी घटनास्थल पर मौजूद थे, हमने उनसे भी जानकारी ली। जानना चाहते हैं कि आप तो एमएलसी का चुनाव लड़ने चले और एमएलसी का पहला कर्तव्य होता है कि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा, क्या ये सिस्टम चलेगा? ये जो घटना हुआ ये सीधा सीधी हमको लगता है, यहाँ हम लोग गरीब माने जनता और ये जनप्रतिनिधि से हम बात किए हैं तो हमको लगा ये जो इस चुनाव का रंजिश का शिकार बन गए। दूसरा, जब ये चुनावी माहौल में ये चुनाव लड़ते थे तो इनका इनसे माने मजबूत इनका विरोधी था, तो हमको लगता है चुनाव के रंजिश के कारण ये शिकार हो गए। और चुनाव के बाद ये अपना ये जीत कर जब आए तो दूसरा शिकार हो गए दारू माफिया का। दोनों दारू माफिया का ये तो विरोध थे। ऐसे भी जनप्रतिनिधि जितना भी है वो चाहते हैं कि हमारे पंचायत में दारू, शराब, गांजा, भांग कोई नहीं बेचे या नहीं पिए, तो इनका ये शिकार हो गए। यही सब कारण है। क्या करेंगे अब आप लोग? हम लोग तो
करेंगे। इनका हम प्रशासन से मांग करेंगे, मांग करते हैं, और एसपी साहब से मांग करते हैं, जिला आरक्षी अधीक्षक महोदय से, कि इनका उचित जांच करते हुए इनका बरी किया जाए। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी थे वहीं पर, मैंने उनसे भी पूछा और सारे के सारे लोगों ने निष्पक्षता की जांच की मांग की है। लेकिन निष्पक्षता तो वहीं सवाल के घेरे में है जब प्रशासनिक अधिकारियों में इतनी पैठ रखने वाले लोग साजिश रचते हों कि पटना से टीम आती हो और वो करती है छापेमारी। सर, अभी तो मैं एक सप्ताह लमसम पीछे इस बात का चर्चा मुझे कचहरी में प्राप्त हुई थी, जानकारी मिली थी, तो मैं बोला कि मैं जाऊंगा। मैं अक्सर मुखिया हो या फिर हमारे गांव के समाज के लोग भी किन्हीं के साथ अत्याचार या कुछ प्रशासन के द्वारा हो या समाज के द्वारा हो, मैं हमेशा खड़ा रहता हूं और जहां तक होता है बढ़ चढ़ के मैं हिस्सा लेता हूं और उनको निर्दोष को बचाने का प्रयास करता हूं। रही बात सर कि मैं अभी 1-1.5 घंटा से यहाँ पर हूँ और ग्रामीण भी सारे लोग हैं, सबसे मैंने जानकारी लिया। मैं एक तस्कर होता, मैं एक गांजा व्यापारी होता तो मैं इतना बड़ा काम नहीं करता। जो माल लाख रुपया का माल है, मैं पानी टैंकी में जाके उसको ख़त्म क्यों करूँगा? मेरे पास इतना सारा इनके मुखिया जी के, जो मुखिया जी वर्तमान यहाँ है, जिनके द्वारा हम यहाँ आए हुए हैं, और अगल बगल में जगह है, मुर्गी फार्म है, बहुत स्पेस है, ज़मीन में नीचे में गाड़ देंगे कि हम जाके पानी टंकी में डाल देंगे और उसको बर्बाद कर देंगे। ऐसा नहीं होता है सर। मैं उसको बचा के रखूँगा तो मैं कहीं बेच लेता, मगर यह स्पष्ट होता है सर इससे कि पानी टंकी में डाला गया किसी विरोधी के द्वारा, उसको प्रशासन जांच करे, जांच करके इसका सही जो उपचार होता है इनको बरी किया जाए। मेरा तो यही प्रशासन से मांग है सर। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम भीम कुमार दास है, मैं सोहरी पंचायत के पूर्व मुखिया हूँ। क्या लगता है इस तरीके की बात को देख करके? ये तरीका तो संदेहास्पद है। अगर इस तरह के चरित्र के होते तो पूर्व से इनके बारे में जग जाहिर रहता कि मुखिया जी गांजा तस्कर हैं या इस तरह के चरित्र के लोग हैं, तो इस एरिया के लोग सारे लोग जानते होते। मुखिया बनने के बाद एक बारगी इस तरह की घटना घटती है तो ये तो स्वतः ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि विरोधियों के द्वारा इनको प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई हुई है। क्या लग रहा है, आप भी नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य हैं जी, अगर आपके घरों में कोई गांजा रखते तो फिर आप क्या करेंगे? तो कहीं न कहीं विरोधियों के द्वारा जनप्रतिनिधियों पर एक निशाना साधा गया है कि उनके छवि को, उनके करियर को बर्बाद कैसे किया जाए। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि बिहार सरकार का अंग होता है, न्यायपालिका का अंग होता है, और विरोधियों को यह बात हजम नहीं हो पा रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि मेरा पंचायत सशक्त, संस्कार, विकासशील बने, और जो विरोधी हैं, खास करके दारू माफिया, तस्कर लोग, जो हमारे विरोधी, वो चाहते नहीं है कि गांव में अच्छा एक संस्कार हो, विकास हो, एक अच्छे वातावरण में, माहौल में पंचायत का नवनिर्माण हो। तो कहीं ना कहीं यह जनप्रतिनिधियों के लिए एक सवालिया निशान है। इस पर मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि आपको जिस तरह से अपने पंचायती राज व्यवस्था के तहत हम जनप्रतिनिधियों का सम्मान देने का काम किया, वह धरातल पर नहीं दिख रहा है। आए दिनों लगातार मुखिया, जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, उन्हें गलत तरीकों से फंसाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं आपका न्यायपालिका दम तोड़ रही है। मैं यहाँ के पुलिस कप्तान महोदय से भी अनुरोध करूँगा कि आप जनप्रतिनिधियों को उनका सुरक्षा और उनके ऊपर कोई भी अगर गलत ढंग से आरोप लग रहा है तो आप उस मामला को तह तक जाकर उस मामला को उद्भेदन कर उन जनप्रतिनिधियों के सम्मान की रक्षा करना भी आपका पहल प्राथमिकता बनता है।